हेलो दोस्तों, मैं वर्णिका तिवारी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस को। आज का जो पेपर है हमारा 15 जुलाई 2022 का पेपर है। इसमें ऑल शिफ्ट के जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए अबाउट 75 क्वेश्चंस, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है। तो ये जो है वो उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो एसएससी के पेपर हैं, हमने इससे पहले सीजीएल सीएचएसएल के भी पेपर देखे हैं, तो उसमें अबाउट 3-4 साल पुराने करंट अफेयर को पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट आरोहण जो है ये असम राज्य के द्वारा चलाया गया, तो असम राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट नहीं खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो भारत में अभी तक जो नवीनतम जनगणना थी वो 2011 में की गई थी। 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, उसे जाके आप जरूर देखिएगा। जनगणना से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलहेस त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है? जो सलहेस त्यौहार है ये बिहार राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला हमारा, शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्यमित्र जो शुंग थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे। तो ध्यान रखना है, शुंग वंश जो राजवंश था उसका टाइम पीरियड जो रहा था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ध्यान रखना है, पुष्यमित्र जो शुंग थे ये शुंग राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चाल क्या है? तो चाल की अगर परिभाषा की बात करें तो यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल जो होता है वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये ध्यान रखना है कि इकाई समय में जितनी दूरी तय की जाएगी किसी वस्तु के द्वारा वही उसकी चाल होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जानवर के रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो इनमें से अगर बात करें तो मकड़ी जो है ये आर्थ्रोपोड है, इसलिए इसमें क्या होगा? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। बाकी सभी कॉर्डेट है, इसलिए इसमें क्या पाई जाएगी? रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज जी को 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगला हमारा, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच जो है ये पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। अगला हमारा, अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है? तो अनुशंसित आहार भत्ता की बात करें तो आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन जो है यही क्या कहलाता है? अनुशंसित आहार भत्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? तो ये कब चलाया गया? 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। अगला हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है, लोथल एक प्रसिद्ध प्राचीन हड़प्पा स्थल है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मार्क्सहैम हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो जो खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच वो 1527 में हुआ था। तो ध्यान रखना है बाबर ने राणा सांगा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ऐसा हमारे मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, सेबी जो है, उसका ये काम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो जो भारत की जनगणना है उससे हमें जनसंख्या के बारे में अनुमान लगता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनगणना से इसका यही अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये तबला से संबंधित थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं? तो इन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, मतलब कि ये जीवाश्म होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं और किसी पत्थर जो मृत होते हैं और चट्टानों की परतों में दब गए होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था इसके तहत क्या किया गया कि 1947 में ब्रिटिश भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में, दो नए राज्य देशों में बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ डैश राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। आइए अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब देखते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो सेकेंड शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रशासन संभाला जाता है। तो ध्यान रखना है भारत के केंद्रीय शासित जो प्रदेश हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बात करें तो अधातुएं अधार्तवर्ध्य होती हैं, नहीं, ये धातुओं के गुण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियाना सिटारेस्टी जो थी ये पहली निम्नलिखित में से जिसमें से विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो कावड़ी आट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावड़ी आट्टम। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानों का टूटना होता है उसे अपक्षय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, कुमार कोम नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओणम। ओणम उत्सव के दौरान ये जो नौका दौड़ है ये कराई जाती है। तो ध्यान रखना है ये कौन सा उत्सव है? ओणम उत्सव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये जो 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। मैंने
जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियो है उसको मैंने बनाई है, उससे जाके आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में किया गया था। अगला हमारा, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित रविशंकर जी जो हैं ये सितार से संबंधित हैं और इसी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा, संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक डैश है। तो भारत में जो दूरदर्शन है राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है, तो ध्यान रखना है दूरदर्शन क्या है, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। अगला हमारा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, जो कि 2021 में से कराया गया क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था कोरोना, इसकी वजह से, तो ये कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं? तो कुल 7 पदक इसमें जीते गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच पे निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल में डैश के अंतर्ग्रहण होने के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण होने के कारण ऐसा होता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वॉल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, तो ये जो एक ऑप्शन है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में इसके भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? तो केरल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य है। अगला हमारा, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो वो एक्ट शारदा एक्ट था, जिसको 1929 में पारित किया गया। तो इसमें 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और सबसे छोटी सीमा रेखा इसी के साथ बनाता है, अबाउट 106 किलोमीटर का। और सबसे बड़ी जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ODI क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के देश को हरा करके इन्होंने खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला डैश द्वारा रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगला हमारा है, आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था। तो ये 1648 में इसका कार्य पूरा हुआ। तो ध्यान रखना है ताजमहल जो है उसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ था। अगला हमारा, संजीव कपूर को डैश के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गई है। तो इन्हें जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सुखवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग नामक जगह पे अलकनंदा जो नदी आ रही है वो भागीरथी से मिल जाती है और ये दोनों नदियाँ मिल करके गंगा का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ से गंगा निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल को ये उपाधि दी गई थी। अगला है हमारा, आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक की तीसरी खंड है डैश से संबंधित है। तो ये अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अगला है हमारा, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका अम्ल मतलब एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो हमारे थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो थे ये संतूर से संबंधित हैं और इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
नेक्स्ट है हमारा, मिन्हाज-ए-सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो रजिया सुल्तान जो थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और गुलाम वंश की शासिका थी, इनका जो इतिहास है इसको मिन्हाज-ए-सिराज ने लिपिबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आर्य समाज जो था इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला हमारा, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अंक स्कोर किए जा सकते हैं। अगला है हमारा, इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं इसमें 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और तो इसको ध्यान रखना है, 29 अगस्त को हमारा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। अगला हमारा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अपर्णा सतीशन ने इनमें से किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया? तो इन्होंने कुचिपुड़ी के लिए प्राप्त किया और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसे ध्यान रख लेना है। अगला है हमारा, अप्रैल 2022 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है बट हमें ध्यान रखना है, विनय मोहन कात्रा जो है अगले विदेश मंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न लिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? तो राजस्थान जो है ये कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनिलिडा संघ का उदाहरण है? तो इनमें से जो केंचुआ है ये एनिलिडा संघ का एक जंतु है तो ध्यान रखना है ये फाइलम एनिलिडा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, केलुचरण महापात्रा है एसोसिएटेड विद डैश डांस फ्रॉम इंडिया? तो केलुचरण जो महापात्रा है ये ओडिसी डांस से संबंधित हैं तो ध्यान रख लेना है ये किससे संबंधित हैं? ओडिसी से संबंधित हैं। अगला है हमारा, BR अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो जो इन्होंने लिखी थी उस बुक का नाम क्या है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इसमें इन्होंने छुआछूत के द्वारा जो हुए भेदभाव हैं उनके बारे में लिखा है। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है ये 20 पन्नों की एक आत्मकथा है, BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक शक शासक थे? तो इसमें से जो रुद्रदमन थे ये भारत के एक शक शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। 2021 की जनगणना के अनुसार पूछा हुआ है तो इसे ध्यान रख लेना है। 2021 की जनगणना के अनुसार भी बिहार जो है ये सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो कूलाम के नियम के द्वारा बताया जाता है। कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है ये क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। ये क्या हो जाएगा? हमारा कूलाम का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे F जो है इसका अर्थ है फिस्कल, मतलब राजकोषीय इसका अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस राज्य सरकार ने IPE ग्लोबल के सहयोग से उड़ान परियोजना शुरू की जो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को उनके नामांकन के माध्यम से स्कूलों में रखने का प्रयास करती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि उनमें से योग्य लड़कियों को उनकी छात्रवृत्ति भी मिल पाए? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई, इसका ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, The World Health Organization defines adolescent and individuals in the age group of, तो एज ग्रुप क्या है? 10 to 19 ईयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंद विरूपण। मंद विरूपण जो है इसको इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला हमारा, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी। तो इसकी स्थापना बॉम्बे अब की मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट हमारा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो ब्रिटिश संविधान है उससे क्या लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। अगला हमारा, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। तो ये राजस्थान का एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला है, डैश नामक रोग। तो देखते हैं, डैश नामक रोग एडीज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ बहुगुणित होता है। तो जो डेंगू है ये किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला हमारा है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिले इसकी आकृति आयताकार थी। तो ध्यान रखना है इसकी आकृति कैसी थी? आयताकार थी। तो ये हो गए हमारे 15 जुलाई 2022 के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।